अरे सुने क्या मैडम। अजी के लाग रहे हो। अरे मेरे वो गाने की डायरी वालों बैग तो ला दे। आज बेनीवाल साहब के गाने की रिकॉर्डिंग से। ओहो, आज फिर से बेनीवाल जी का गाना की रिकॉर्डिंग से। एक बात मेरे समझ को नहीं आई, हर जवान हर किसान के मन में बेनीवाल बसे है। अच्छो काहे कर दियो था को बेनीवाल। बेनीवाल के करियो।
जवान जय किसान, खेती जिसका है भगवान, कौम वतन पर हो कुर्बान, पगड़ी की जो रखे शान, सच्चे जाट की यही पहचान, जय जवान जय किसान। Recording by Mahesh Studio. बेलीवाल की हुकारा ने धूम मचाई रे, सियासत पूरी हिलाई रे, अरे अब के तो किसाना ने हुकार लगाई रे, अरे वारे मारा बेनीवाल कहीं लेर चलाई रे, अरे फर्जी नेताओं राष्ट्र बंद कराई रे, मारी तो जे बोलाई रे, को सच्चो सेवक आ बतला दी रे, अरे गाँव गरीब किसान को तू सच्चो साथी रे। मुख्यमंत्री ऊपर सुथो पता गणा कानून बनाया, अरे बेनीवाल का देखा रेला सिर दुन दुन पछताया, सिर दुन दुन पछताया, सरकार के सामीरे ने छाती तानी रे, मंत्री पद ठोकर मारी रे, अरे जागो रे किसाना आहूकार लगाई रे, अरे बड़ा बड़ा नेता मारी दे नींद उड़ाई रे, गोर मलानी भी कारा हूँ कार लगाई वो, नेता हूँ कार लगाई वो, अरे शिकर करेला ने ओ भूचाल मचाई रे, अरे जाट ही राजा ने कहीं लठ गड़ाई रे। साची बात बतावे, साची बात बतावे, अरे अब के नाचे क्या तो आहा तासू जाई रे, बाकी हाथा सू जाई रे, पच कर्जा में डूबोड़ा कर्षक फांसिया खाई रे, अरे चेतो रे बाईड़ा चोको अवसर आई रे, अरे बिजली पानी टोल कर्जा माफ कराई रे, छोटी हूँ कार लगाई रे, हर तुलसाराम बन गावो बाता साची गाई रे, अरे दिन दिन मारा बेनीवाल हूँ कार लगाई रे। यो अरशद मारवाड़ी, Line of Rajasthan, जाट नेता बेनीवाल हनुमान, one only the सुरेश डारा, singer Suresh Dara, music by Mewari Brothers। जड़ा नहीं सी गुलामी करदा, मैं फैन बेनीवाल दा, तू देख डर का जाट का, तू देख डर का जाट का, शेर वर्गा जिगरा यो देखो बेनीवाल का, मुंह मोड़े देखो यो सारी तलवार का, शेर वर्गा जिगरा यो देखो बेनीवाल का, मुंह मोड़े देखो ये सारी तलवार का, हर टाइम किसानों की ये अच्छी सोच रखदा, मैं फैन बेनीवाल दा, जेड़ा नहीं सी गुलामी करदा, मैं फैन बेनीवाल दा, तू देख ठर का जाट का।
सामने सरकार डोले, हर बात सबके ये सामने बोले, इसके सामने सरकार डोले, हर बात ये सबके सामने बोले। युवाओं को अपने साथ ये रखदा, मैं फैन बेनीवाल दा, जेड़ा नहीं सी गुलामी करता। मैं फैन बेनीवाल दा, तू देख ठरका जाट का। मैं फैन बेनीवाल दा, जेड़ा नहीं सी गुलामी करता। मैं फैन बेनीवाल दा, तू देख ठरका जाट का। तेजोलाल कलयुग माई लाल बत्ती बीच घूमे बेनीवाल, गाय के लिए लड़ाई लड़ी तेजोलाल किसना के लिए लड़े हो तो बेनीवाल, जग माई नाम कमायो मेरा तेजोलाल, राजस्थान में डंको बजायो ये बेनीवाल। सुरेश डाल सुनावे किसना का बुरा हाल, किसना का बुरा हाल। आहा आहा हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हो तेजल थारी।
प्रभु गुजर काटू Next बनवारी कालवी जिंदाबाद इंदिरा देवी बावरी जिंदाबाद आरएलपी जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान भोम सिंह जी राठौड़ साहब हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान बेनीवाल पुकरा जी गर्ग नारायण जी बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन कि जहां भी आपको जगह मिले आप अपना स्थान ग्रहण करें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मैंने पूर्व में ये बताया कि अगले 10 मिनट में आपको यहाँ बैठने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी आज का ये महाहजूम ये बयां कर रहा है कि परिवर्तन निश्चित है बदलाव निश्चित है और इसकी कहानी भोपालगढ़ की तरह से लिखी है और आगे भी लिखी जाएगी हनुमान बेनीवाल हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान जी आप संघर्ष करो हनुमान बेनीवाल अब सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंच की गरिमा को बनाए रखें अब सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है आपको जहां भी जगह मिलती है आप स्थान ग्रहण करें मंच की गरिमा का ध्यान रखें मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि मंच को खाली करवाएं मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन कि वो मंच को खाली करवाएं एक बार सभी कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंच को सुव्यवस्थित करावें आपके बीच आपकी आन बान और शान हमारा हनुमान पहुंच चुका है तो आप एक बार जोरदार तालियों से इस भोपालगढ़ की पावन सरजमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कीजिएगा और मेरा निवेदन रहेगा सभी कार्यकर्ताओं से कि वो पहले तो मंच को सुचारू करें मंच की गरिमा का ध्यान रखें श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब महात्मा गांधी की जयंती पर माल्यार्पण के द्वारा आज उनका जयंती के अवसर पर माल्यार्पण करते हुए श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आप सभी बैठे आगे आप सभी से निवेदन है युवा साथियों से पार्टी कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन कि थोड़ी व्यवस्था में आप सहयोग करावें बहुत युवाओं और किसानों की उम्मीद राजस्थान के शेर श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच है तो आप सभी से निवेदन रहेगा एक बार निवेदन है कि मंच को थोड़ा व्यवस्थित करें श्रीमान
जिससे सभी से निवेदन कि मंच को थोड़ा सुव्यवस्थित करें। थोड़ा मंच को थोड़े दोनों साइड में थोड़ा मंच को छोड़े। सभी से निवेदन, कार्यकर्ता इस व्यवस्था को सुचारू करें। अपनी व्यवस्थाएं आप ही को संभालना है। तो राजस्थान के शेर और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, जिनका आप सुबह 10 बजे से पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो घड़ियां अब समाप्त हो गई हैं। अब मैं निवेदन करूंगा भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब और जोधपुर जिलाध्यक्ष रामदीन जी सिंगर से कि वो मंच पर पधारें और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का बालिकाओं द्वारा तिलक लगाकर उनका मंगल स्वागत किया जा रहा है। तो आप भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। सभी युवा साथियों, आपका जोश, जज्बा, लगन ये देखने लायक है। ये भोपालगढ़ जो परिवर्तन की भूमि है और आज आपका ये हुजूम परिवर्तन को बयां कर रहा है। तो इस जोश को 2023 तक यूं ही बनाए रखें। बालिकाओं के द्वारा हनुमान जी बेनीवाल का तिलक, थोड़ा मंच, मेरा युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन है। मेरा सभी युवा साथियों से निवेदन है कि मंच की गरिमा को बनाए रखें। मंच आपका है, आपको अनुशासित रूप से हनुमान जी की सेना को अनुशासित रूप से 2023 के विधानसभा में पहुंचना है। तो आज सभी बालिकाओं से निवेदन है कि सभी दोस्तों से निवेदन है आप बैठिए। सभी युवा साथियों से निवेदन है आपको जगह मिले वहां बैठिए। हाँ, एक बार मंच की गरिमा रखिए। सभी युवा साथी से अनुरोध किया जा रहा है कि आप बैठें। अब भोपालगढ़ की तमाम जनता की तरफ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का सापे द्वारा स्वागत करेंगे। भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग और जिलाध्यक्ष रामदन जी सिंगर। अगली कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहे हैं। भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग एमएलए साहब और रामदीन जी सिंगड़ जिलाध्यक्ष हनुमान बेनीवाल। अगली कड़ी में स्वागत की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा महावीर सिंह जी चौधरी और गोपाल जी देड़ू से कि वो मंच पर आए और श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कीजिएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साफे द्वारा स्वागत किया जा रहे हैं। तमाम भोपालगढ़ की जनता की ओर से लोक लाडले विधायक पुखराज जी गर्ग और रामदन जी सिंगड़ के द्वारा। तो एक बार अगली कड़ी में श्रीमान पुखराज जी गर्ग विधायक भोपालगढ़ जिनका साफा पहनाकर स्वागत श्रीमान नारायण जी बेनीवाल विधायक क्यूसर जिनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे ओम जी डूडी रतकुड़िया और बबलू जी पारासरिया। श्रीमान नारायण जी बेनीवाल साहब का श्रीमती इंदिरा जी बावरी विधायक मेड़ता जिनका सोल उठाकर स्वागत करेंगे
बोम सिंह जी तामड़िया और सुमेर जी जोरिया जल्दी से आए। और श्रीमती इंदिरा जी बावरी विधायक मेड़ता जिनका सॉल द्वारा स्वागत किया जा रहा है। बोम सिंह जी तामड़िया और सुमेर जी जोरिया। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन, हाथ जोड़कर आप थोड़ी शांति बनाए रखें, व्यवस्था में सहयोग करें। नेताजी आपके बीच हैं, आपके साथ हैं, आप व्यवस्था बनाए रखें। अब स्वागत की अगली कड़ी में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर सुश्री प्रिया सिंह जी मेघवाल जिनका सॉल उठाकर स्वागत करेंगे। ओम जी डूडी छापला, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा प्रिया सिंह जी मेघवाल, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर। ओम जी डूडी और ओम जी और प्रकाश जी गोदारा खेड़ी। मेरा सभी युवा साथियों से पहले तो ये निवेदन है कि मंच को खाली करवाएं। आप कार्यकर्ता बंधु से निवेदन है कि मंच की गरिमा को बनाए रखें। अब भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 51 किलो की माला के द्वारा भोपालगढ़ आरएलपी टीम के द्वारा स्वागत किया जा रहे हैं। महावीर लक्ष्मण जी चौधरी, महेंद्र जी सारण, किशोर जी खुड़कुड़िया, बस्तीराम जी सारण, रामनिवास जी भंवरिया, भागीरथ जी भनंगा, राधेश्याम जी मेघवाड़, विनोद जी सारण, रामस्वरूप जी ओस्त्रा, रवि मेवाड़ा और पूरी भोपालगढ़ आरएलपी टीम के द्वारा 51 किलो की माला के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का और पुखराज जी गर्ग साहब का माला पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। अब अगली कड़ी में एक मुस्लिम समाज के द्वारा तस्वीर भेंट की जाएगी नेताजी हनुमान जी बेनीवाल साहब को। मैं निवेदन करूंगा हबीब खान और मुस्लिम समाज से कि वो आए और नेताजी को एक तस्वीर भेंट करें। जल्दी से आए और इस कार्यक्रम को थोड़ा सुव्यवस्थित करावें। हबीब खान, यूनुस खान और पूरी रालोपा टीम भोपालगढ़ और आसपास के मुस्लिम समाज के हमारे कार्यकर्ता श्रीमान हबीब खान जी के द्वारा एक तस्वीर भेंट कर नेताजी श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का स्वागत किया जा रहा है। वो सभी पधारे। यूनिस खान जी, हबीब खान जी और पूरी तमाम मुस्लिम परिवार की ओर से ये भेंट नेताजी को पूर्ण समर्थन के रूप में आज बहुत बहुत धन्यवाद आपके जोश और जुनून के लिए। अगली कड़ी में नेताजी को वीर तेजा टाइगर फोर्स रातड़ी की ओर से ब्लॉक अध्यक्ष सुखराम जी जाजड़ा की तरफ से एक तलवार भेंट की जा रही है। सुखराम जी जाजड़ा, सुरेंद्र जी मिर्दा, सुनील जी रातड़ी, महिपाल जी जाजड़ा, लाल जी जाजड़ा, पांचाराम जी जाजड़ा, हरेंद्र जी बाता, छोट सा जाजड़ा वो आए और जल्दी से साहब को तलवार भेंट कर इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से हम आगे बढ़ा सकें। हनुमान बेनीवाल, बेनीवाल, हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। सभी युवा साथियों से मेरा एक बार निवेदन कि वापस मंच को थोड़ा सुव्यवस्थित करें। उद्बोधन की कड़ी के रूप में अब मैं निवेदन करूंगा
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता और स्टार प्रचारक, जिनका भाषण थोड़ा बीच में रह गया था, बोम सिंह जी राठौड़ आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। समय की कमी है। मैं तो आप सब तो ही निवेदन करूंगा कि आज आप को हुजम में इन प्रकार उमड़ियो है, दोनों हाथ खड़ा कर पड़ा। नेताजी ने इन बात री चिंता है, 200 विधानसभा और मैं अकेला हूं, अगले 5 नहीं पाऊंगा। तो आज आप दोनों हाथ खड़ा कर इन बातों नेताजी ने आह्वान कर दो, विश्वास कर दो कि चुनाव री तारीख तय आपने भोपालगढ़ उनो काम को नहीं, भोपालगढ़ की चिंता करनो काम को नहीं, आज कहीं खाते में डाल दिया। लाडली वार कम गए प्रियो, और अब की बार जिन प्रकार 36 को मेरा उधम आपरे साथे उमड़ रही है, बहुत ज्यादा अंतराल हूं और राजस्थान में सबसे ज्यादा मताऊं भोपालगढ़ की सीट आरएलपी के खाते में। इन बातों का आह्वान आप कर दो। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। उद्बोधन की अगली कड़ी में बहुत ही अति संक्षिप्त बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान राजूराम जी खोजा साहब। सूरवीरों की धरती, बलिदान देने वाले धरती, अन्नदाता और किसान दाताओं वास्ते लड़ने वाला इन किसान की वीरता और बलिदान की भूमि भोपाल के धरती रे माते मैं देश और प्रदेश का एकमात्र किसान नेता और नागौर और सांसद हनुमान जी बेनीवाल इन भोपाल की धरती रे माते 36 कौम की तरफ बहुत बहुत स्वागत करना। तुम सम्मानित मंच, समय कम है, नेताजी ने रास्ते में कह दिया था आगे बहुत लंबा सफर है अभी तक, तो मैं एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करके बाकी तमाम बातें आपको हनुमान जी बेनीवाल बताएंगे। मैं तो आपने एक ही बात कहना चाहूं कि विधानसभा 2018 महीने जगह मिनक ने आप 36 कौम लोग आशीर्वाद विधानसभा में भेजिया पुकरा जी ग्रेक ने आपने ध्यान है 5 साल के महीने ग्रेक साहब जो भी कोई भी आदमी इन भोपालगढ़ विधानसभा रो कोई भी सरपंच कोई भी ग्राम पंचायत रो मालिक अगर गियो तो फुकरा जी के कहा नहीं पूछियो क्या आप की पार्टी रहो क्या गुट रहो, हमेशा फुकरा जी के कोई भी काम लेन गया तो आपने हाथों जवाब दियो। मैं इनका एक ही बात कहना चाहूँ, आने वाले चुनाव रे महीने अगर फुकरा जी के आपने हाथों जवाब दियो तो आपने दोनों हाथों जवाब दे और फुकरा जी के विधानसभा में भेजना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान खोजा साहब। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन अंतर्राष्ट्रीय बॉडी बिल्डर सुश्री प्रिया सिंह जी वो आए और अपना संक्षिप्त उद्बोधन रखें। सबको सबसे पहले राम राम। हाथ उठा के एक बार फिर बोलो राम राम। आरएलपी पार्टी, आरएलपी पार्टी। मंच पर उपस्थित अतिथिगण, भाई साहब, सामने मेरी भाई बहनें, आपको मेरा सादर प्रणाम। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, यही कहूंगी शॉर्ट टाइम में इस बार मुख्यमंत्री कौन, मुख्यमंत्री कौन। धन्यवाद। सभी जनताओं से ये निवेदन करती हूं कि ये सच्चाई है कि बीजेपी और कांग्रेस ने क्या दिया है आपको, कुछ भी नहीं दिया। आए दिन रेप की घटना हो रही है, अभी देखो परसों भी घटना हुई थी, स्कूल ने एक शिक्षक ने एक बालिका का रेप कर दिया। क्या दे रही है सरकार आपको? सबसे बड़ा होता है इज्जत, इज्जत तो दे नहीं पाई, वो क्या देगी आपको? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, मेरी बहनें सुरक्षित नहीं है। आगामी पार्टी में क्या कहती है, फोन दे दो। फोन देने से आप अपना, जिन्होंने फोन लिया है उठा के देखो क्या ऐसा ऐप है जिसमें महिलाएं सुरक्षित है? नहीं है ना। एक कट्टा राशन देने से क्या सारे साल भर का राशन चलेगा आपका? नहीं चलेगा। सुबह जब जगते हैं, पेपर उठाते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये राशन, ये मोबाइल फोन
चुनाव के बाद भी जारी रहेगा। आने वाली सरकार बंद कर देगी। अरे ऐसी नहीं चाहिए। कहते हैं, एक महिला कहती है आपका नमक खाया है तो हम आपको वोट देंगे। सरकार तो 75 साल आपके वोट खा गई, आपको क्या दिया? कुछ दिया? नमक कौन किसका खा रहा है? आपका खा रहा ना। हक और अधिकार तो खा गई, अब क्या हमें जिंदा निकलेगी सरकार? नहीं निकलेगी ना। अपना हक और अधिकार जानो। ऐसी सरकार को राजस्थान से बाहर करो। आज ही प्रण ले लो, सारे वोट आरएलपी को जाने चाहिए। किसान का बेटा गद्दी पे होगा तो हक और अधिकार सब कुछ मिलेंगे आपको। दोनों हाथ उठा के कहो आरएलपी। हमारी बेटियां कब सुरक्षित होगी? राजस्थान में क्राइम कम करना है, सबके घर में खुशियां लानी है, तो कौन लाएगा? हमारा नेता कैसा हो? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुश्री प्रिया सिंह जी मेघवाल के द्वारा। आपको ये भावुक अपील और उद्बोधन की अगली कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक इंदिरा जी बावरी आए और अपना उद्बोधन दें। मेड़ता विधायक इंदिरा जी बावरी, आपके सामने जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। राम राम स्वाहा। बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो चामुंडा माता की, बोलो राम सा पीर की, बोलो बजरंग बली की। आज आपके भोपालगढ़ की धरती पर नागौर के सांसद और आपके सबके लाडला हनुमान जी बेनीवाल साहब और भोपालगढ़ के विधायक और आपके सीधा और सरल स्वभाव का पुखराज जी गर्ग साहब और क्यूसर से विधायक नारायण जी बेनीवाल साहब और सम्मानित मंच और सामने विराजमान सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों। वैसे जोश, आपको जोश और जुज्बा आज भोपालगढ़ की धरती ने आपने दिखा दिया और भाई साहब ने पूरा विश्वास दिला दिया कि भोपालगढ़ की धरती आपके साथ में और कंधा से कंधा मिला के आरएलपी परिवार के साथ में। आप लोगों को सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आपके भी भोपालगढ़ की धरती में आए और आप मान और सम्मान दिया भी वास्ते आपने बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आपके विधायक जी की बात आपने बतानी चाहूँ, एक सरल स्वभाव का, चाहे आज 5 साल के महीने मैं भी आगे साथ में रह रही हूँ और आगे साथ में घूम रही हूँ, पर एक आदत आगे देखी, कभी ये नाराज नहीं है करे, हमेशा ही हंसता ही रहे और मुस्कुराता रहे। तो सीधा एक सरल स्वभाव का आपके विधायक है और मैं तो आपने जानो ऐसा विधायक आपने मिल वाला नहीं है। और वैसे आरएलपी पार्टी की मैं आपने बात बतानी चाहूँ कि आज मैं बावरी समाज की बेटी हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ और मारवाड़ विधानसभा की बात आपने बतानी चाहूँ। आज मारवाड़ विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां बावरी समाज को टिकट नहीं दिया और पहली बार एक हनुमान जी बेनीवाल साहब पार्टी बनाई और पहली बार बावरी समाज में मारवाड़ विधानसभा में टिकट भी दियो और आपकी बेटी और आपकी बहन आपके सामने खड़ी है। तो मैं इनको धन्यवाद देनी चाहूँ कि पहली बार आपने पार्टी बनाई और बावरी समाज ने आपने बख्शा। आज मंच तो बात की बात है, माइक बात की बात है, मंच पर नहीं चढ़वा दिया बावरी समाज को। तो मैं भाई साहब को धन्यवाद देनी चाहूँ कि एक बावरी समाज को एक मंच पर जगह दिलाई और एक बोलबा वास्ते आपके सामने आपका दर्शन करवा वास्ते एक भाई साहब मौको दियो और मैं आने धन्यवाद देनी चाहूँ। मैं तो 36 कौम से मैं हाथ जोड़ निवेदन करती हूँ कि एक हनुमान बेनीवाल जी एक सच्चा दिल का नेता है, 36 कौम की सेवा करता है और रात दिन ये नींद नहीं लेता है। आज था को नहीं कि शाम का देवे सुबह का देवे। तो मैं सब आपने हाथ जोड़ मारो वही निवेदन है, आबाड़ी टाइम में आपने ध्यान रखना है। जो
200 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, तो आने वाली टाइम में सीएम ही अपना खुद का होना चाहिए, किसान का बेटा होना चाहिए। आपने सब लोगों ने 36 कौम ने आपने सबने प्रयास करना है और मैं आपने सबने प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। राम राम। आरएलपी पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय मेड़ता श्रीमती इंदिरा जी बावरी द्वारा। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कर्मठ सिपाही और लक्ष्मण की भूमिका में रहने वाले, हरदम कंधे से कंधा मिलाकर संपूर्ण राजस्थान में एक अपनी छाप छोड़ने वाले खियूसर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान नारायण जी बेनीवाल, आप पधारें और अपना उद्बोधन रखें। श्रीमान नारायण जी बेनीवाल। भोपालगढ़ की इस पावन धरा पे आज के इस कार्यक्रम में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, इंदिरा जी बावरी, आप सबके चेते और भोपालगढ़ के विधायक भाई पुखराज जी गर्ग, प्रिया सिंह जी, सुजीता जी बावरी, धर्माराम जी बावरी और सम्मानित मंच सामने विराजमान हमारा पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत ही बड़े कार्यक्रम का आज आपने यहाँ आयोजन करके और हनुमान बेनीवाल जी को जो मजबूती देने का आपने काम किया, मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और विशेषकर जब से भोपालगढ़ की सीमा में हमने प्रवेश किया और मातृ शक्ति का और 36 कौम का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आपने जो ताकत अपने बेटे अपने भाई हनुमान बेनीवाल को दी और व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा एक किसान के बेटे ने देश की आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार एक किसान के बेटे ने सोचा कि समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति का, किसान कमेरी कौम के व्यक्ति का सत्ता के अंदर कहीं न कहीं उसकी भागीदारी होनी चाहिए। ये व्यवस्था परिवर्तन की बात पहली बार हनुमान बेनीवाल जी ने की है। बड़ा आज मुझे यहाँ का कार्यक्रम देख के, क्योंकि जब पिछली बार पुखराज जी ने यहाँ से पर्चा दाखिल किया था तब मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला और आपका दोनों हाथों से आशीर्वाद पुखराज जी को मिला था। लेकिन आज उससे ही बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन 36 कौम के लोगों ने जो यहाँ आयोजन किया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समय की कमी है क्योंकि आगे भी बहुत कार्यक्रम है और आपका सुबह से जो लाड प्यार प्रेम आशीर्वाद जो मिल रहा है उससे थोड़ा आने में देरी भी हुई, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं तो इतना ही निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि तेजी से समय भी बदल रहा है। आप आज देखिए कुछ लोग हनुमान बेनीवाल जी पर जातिवाद का आरोप लगाते थे, आप आज मंच की अग्रिम पंक्ति को आप देख लीजिए जो सामने विराजमान है। मंच की अग्रिम पंक्ति को यदि आप देखोगे तो धर्माराम जी बावरी से लेके प्रिया जी मेघवाल से लेके पुखराज जी गर्ग, इंदिरा जी बावरी और पीली बंगा से आई हुई बहन सुजीता जी बावरी, इससे बड़ा कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से कोई हो नहीं सकता। ये दूसरी पार्टियां जातिवाद का आरोप लगाती है, कई कहते हैं हनुमान जी के साथ तो छोरे छोरे हैं। आज आप देखिए कितनी बड़ी तादाद में बुजुर्ग आशीर्वाद देने में आए हैं। तो मैं इतना भी निवेदन आपसे करूंगा, चुनावी समय और सोशल मीडिया का युग है और सोशल मीडिया के युग पे कई अनर्गल बातें भी आएगी। आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, जिस तरह अर्जुन को जब पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तब एक ही बात कही कि मुझे उस चिड़िया की आंख दिख रही है जहां मुझे तीर मारना है। आपसे इतना ही मेरा निवेदन है, आपको सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल की रीति नीति और बोतल का चुनाव चिन्ह आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। हमें ऐसे अनर्गल बयानों के ऊपर नहीं जाना। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे युवा साथी बहुत सक्रिय रहते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा बड़ी तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से अपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो पिछले 30 साल से रात और दिन जाग के और आपके हक और अधिकार के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रहा है, उस व्यक्ति को आप मजबूती देना, यह मैं निवेदन करने के लिए आपके बीच हाजिर हुआ हूं। मैं एक बार पुनः भोपालगढ़ की इस वीर धरा पे, वीर धरा कहूंगा मैं भोपालगढ़ को, क्योंकि भोपालगढ़ आपने देखा मेड़ता खियूसर सरकारों से लड़के और इस बार उपचुनाव के अंदर पूरी सरकार लड़ रही थी और एक तरफ हनुमान बेनीवाल की नीति और आम किसान का बेटा चुनाव लड़ रहा था, उसमें मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति को आपने राजस्थान की विधानसभा में जाने का अवसर दिया। आप बड़े सौभाग्यशाली लोग हो। मैं कई बार कहता हूं कि जिसको जनप्रतिनिधि अच्छा मिलता है, आपने देखा पहले के जनप्रतिनिधि एमएलए और एमपी के पास हर कोई व्यक्ति नहीं जा सकता था। आज आप देखो फोन के ऊपर आपका विधायक हाजिर,
फोन पे आपका सांसद हाजिर। और हनुमान बेनीवाल जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रात को 12 बजे भी यदि आप पीड़ा में याद करोगे तो 36 कौम के लोगों की पीड़ा हरने का काम हमेशा हनुमान बेनीवाल जी उसको ठीक करने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन करूंगा, जाति पाति के सारे बंधन छोड़ के हमें अच्छे जनप्रतिनिधि चुनना है और हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 75 वर्ष देश की आजादी के बाद राजस्थान के अंदर पहली बार ये सपना लेकर आया है कि मैं व्यवस्था परिवर्तन में एक नए राजस्थान का निर्माण में करूंगा। मैं चाहता हूं कि थाने, कोर्ट, कचहरी, तहसील के अंदर गांव का गरीब व्यक्ति, समाज के अंतिम छोर में बैठा व्यक्ति, यदि गांव का व्यक्ति कोर्ट, कचहरी, थाने, तहसील में जाए तो उसको मान सम्मान मिले और अधिकारी खड़ा को पूछे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था हम राजस्थान के अंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों और विशेषकर बुजुर्गों से और मातृ शक्ति का भी मैं बड़ा, क्योंकि राजनीतिक कार्यक्रमों में मातृ शक्ति कम पहुंचती है, लेकिन आज मैंने जब भोपालगढ़ में प्रवेश किया पूरी मातृ शक्ति को देखा कि हाथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे लेके और हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। इससे बड़ा आशीर्वाद और कोई हो नहीं सकता। इसलिए सही दिशा के अंदर हमें आगे बढ़ना है। निश्चित रूप से आने वाला 2023 का जो चुनाव है राजस्थान के अंदर व्यवस्थाओं में परिवर्तन होके रहेगा और किसान का बेटा जो मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है उस सपने को हम सबको मिलकर साकार करना है। यह मैं निवेदन करके और अपने वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय श्रीमान नारायण जी बेनीवाल। अब मैं माइक्रोफोन पे आवाज देने जा रहा हूं भोपालगढ़ के लोक लाडले विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब, वो आए और अपना उद्बोधन के जोरदार तालियों से एक बार गर्ग साहब का स्वागत कीजिएगा। आज भोपालगढ़ की इस सूरवीरों की धरती पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता का संकल्प यात्रा के इस मीटिंग के अंदर हमारे बीच में उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब और हनुमान जी बेनीवाल साहब के साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सम्मानीय नारायण जी बेनीवाल साहब, मेड़ता की विधायिका बहन इंदिरा जी, हमारे खेड़ापा से पधारे धर्माराम जी बावरी और पीलीबंगा से हमारे बीच उपस्थित सुजीता थी और हमारे समाज के मेघवाल समाज की बहुत बड़ी डिग्निटी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बॉडी बिल्डर्स का भी इन्होंने खिताब जीता, सुरुश्री प्रिया सिंह जी सम्मानित मंच और सामने उपस्थित विशाल जन समुदाय, बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, आप सभी का मैं इस भोपालगढ़ की प्रांगण के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारे बीच में एक वो शख्सियत उपस्थित हुई है। आज हमारे बीच में वो शख्सियत जिन्होंने हमेशा गरीब, दलित और किसान के लिए सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी और किसान, गरीब, दलित और शोषित को मान सम्मान दिलाने के लिए सड़क से सदन तक किसी व्यक्ति ने आवाज उठाई तो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा हमारे देश के अंदर देश आजाद होने के 75 साल बाद किसानों ने बहुत बड़ी हड़ताल की और हमारे देश की सबसे बड़ा, सबसे लंबा धरना जो 1 साल और 2 महीने 14 महीना तक धरना चला। किसानों की मुख्य मांग क्या थी? देश आजाद होने के बाद में किसान गर्मी, सर्दी और तूफान के अंदर खेत में खड़े रहकर जो फसल पैदा करते हैं
उस फसल की कीमत किसान मांग रहा था, मिनिमम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की बात कर रहा था, लेकिन केंद्र में बैठी सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी। और जब किसान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान धरने पर बैठे तो राजस्थान से हमारे 25 एमपी है और उसमें से बहुत सारे एमपी जो आप लोगों के बीच में आप लोगों ने वोट देकर जिताया और वो जो वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए, जब उन्होंने कहा कि हम किसान के बेटे हैं, हम किसान हैं, हम आपके साथ में रहेंगे, हम आपके दुख दर्द में आपके बीच में रहेंगे, लेकिन विधानसभा के अंदर 25 एमपी थे, एकमात्र सांसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो माननीय हनुमान बेनीवाल साहब, उन्होंने संसद के अंदर कहा, प्रधानमंत्री जी, जो किसान सड़क पर बैठा है वो किसान है, मैं किसान हूँ और मेरे रगों के अंदर खून भी वही खून है जो उन किसानों के रगों के अंदर खून है। जब तक किसान सड़क पर बैठा है मैं सदन में आपके साथ में नहीं बैठूंगा। और उन्होंने एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ा और आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, एकमात्र सांसद है जो संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और सदन से बाहर आ गए। वो सचिव जो हमारे हमेशा किसानों के हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, किसानों के मान सम्मान के लिए लड़ते हैं, किसानों के बहन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते हैं। आपने देखा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हमारे देश की आन बान शान वो बेटियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीते, जो देश का मान सम्मान पूरा विश्व के अंदर बढ़ाया, वो बेटियां जब धरने पर बैठी और आपने देखा होगा एफआईआर लॉन्च करने के लिए सरकार ने आदेश नहीं किए, वो सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट से एफआईआर दर्ज करने का आदेश किया। उन बेटियों को भी न्याय दिलाने के लिए अगर कोई किसान का बेटा उनके बीच में पहुंचा तो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर जितने भी दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, चाहे थानेगा जी का हो, चाहे इंद्र मेघवाल का हो, चाहे पाली के जितेंद्र मेघवाल का हो, चाहे बाड़मेर के कोजाराम मेघवाल का हो, इन सारे दलित परिवार को न्याय दिलाने के लिए किसी शख्सियत ने सड़क से सदन तक अगर न्याय दिलाने की बात की है तो वो नाम है हनुमान बेनीवाल। आपने देखा होगा पिछले इलेक्शन के अंदर आपने मुझे जिताया, आशीर्वाद दिया और हनुमान जी ने पूरा विधानसभा के वोटर का सम्मान करते हुए, आपको मान सम्मान देते हुए, मैं एक दलित परिवार से हूँ लेकिन मुझे पार्टी का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया। यह भी भोपालगढ़ की विधानसभा का बहुत बड़ा मान सम्मान है, हनुमान जी बेनीवाल साहब ने दिया है। इसलिए मैं आज इस भोपालगढ़ की धरती पर हनुमान जी बेनीवाल साहब का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। एक दलित परिवार के सिंपल व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाकर पूरा प्रदेश के अंदर जहाँ भी इलेक्शन हुए, जहाँ भी कहीं अत्याचार हुआ, कहीं भी धरना प्रदर्शन की बात हुई तो हमेशा मुझे भेज कर उस परिवार को न्याय दिलाए। मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, सम्मानित मंच का भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक श्रीमान पुखराज जी गर्ग साहब। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में के रूप में मैं निवेदन करूंगा हनुमान जी बेनीवाल के सुपुत्र श्री आशुतोष जी से आए और अपना उद्बोधन रखें। सभी को राम राम करें। राम राम शाह।
आज हम भोपालगढ़ की धरती पे जोरदार जयकारे लगाएंगे। बोलो तेजारी महाराज की, बोलो रामजा पीर की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। वही बुलंद आवाज, वही शानदार अंदाज। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान सुखराम जी देवासी रामनगर छापला से कि वो टीम सहित कांग्रेस छोड़कर आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा। सुखराम जी देवासी, मेरा निवेदन रहेगा सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब से कि वो इनको दुपट्टा डालकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता दिलावे। श्रीमान सुखराम जी देवासी रामनगर छापला पूरी टीम के साथ कांग्रेस छोड़कर आज आरएलपी की सदस्यता ज्वाइन कर रहे हैं। आज इस भोपालगढ़ की पावन सरजमी पर समस्त 36 कौम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ उमड़ पड़ी हैं। चाहे राजपूत समाज हो, चाहे भील समाज हो, चाहे नाइक समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, इस पार्टी परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जवान किसान की उम्मीद, आप सबसे लाडले राजस्थान की उम्मीद, हाँ, आप सबकी उम्मीद शेर राजस्थान श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल से निवेदन रहेगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, नेताजी आप संघर्ष करें। ज्यादा नहीं क्या गया, ज्यादा कौन सही है सर? इसको छोड़ो, आदमी छोड़ो छोड़ो। शास्त्री जी के ऊपर ऊपर लिख दिया। सबको सही सही है, थोड़ा बता है क्या क्या करो, सही सही लग रहा है। जानो थोड़े हम जी करो, अरे थे करो सही ना, सापन सही करो, कौन इठा पड़ा था ना, सापन सही करो ना, इसको कैसे करोगे, ज्यादा नहीं करना है। भोपालगढ़ की इस पावन धरती पर 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले बेटे जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की, लक्ष्मीदास जी महाराज की। उपस्थित भोपालगढ़ के लोकप्रिय विधायक, आप सबके लाडले पुखराजी गर्ग साहब, मेड़ता की विधायक बहन इंदिरा जी बावरी, खिवसर के विधायक, मैं दिख रहा हूं आपको सबको, छोटे भाई नारायण बेनीवाल, बावड़ी के प्रधान प्रतिनिधि और आप सबके लाडले छोटे भाई राजूराम जी खोजा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाली मेघवाल समाज की बेटी प्रिया सिंह, सम्मानित मंच, सारे जो हमारे मंच पे खींवसर, नागौर, भोपालगढ़ सहित तमाम इलाके से जनप्रतिनिधि
समाज सेवी बैठे हैं, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, भोपालगढ़ के अंदर आते ही करंट आ गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर। जैसे ही मैंने अशोक में एंट्री करी, ऐसा लग रहा था कि जो 5-7 दिन से थकावट थी वो उतर गई, और आपका जोश देख के ये भी तय हो गया कि भोपालगढ़ की सीट वापस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में आ गई। इस राजस्थान के अंदर खींवसर की जितनी मजबूती अगर राजस्थान में कहीं है वो भोपालगढ़ और मेड़ता के अंदर है, जिन्होंने पिछली बार जब हनुमान बेनीवाल अकेला संघर्ष कर रहा था, आज तो लाखों की तादाद में किसान के बेटे, किसान सर्व समाज मेरे साथ खड़े हैं। उस समय नई पार्टी बना के आपके बीच आपका विश्वास जीतने के लिए आया था, और आपने पुखराज जी को टिकट दिलाई। मैं आपके बीच गांव-गांव नहीं जा पाया। मेड़ता की जनता ने, भोपालगढ़ की जनता ने एक ही बात मुझे कही थी, और खींवसर की जनता ने, हनुमान जी आप राजस्थान के अंदर मजबूती दिलाओ, किसान कौम को कांग्रेस बीजेपी से मुक्त कराओ, आप राजस्थान संभालो, हम इलाके संभालेंगे। खींवसर के अंदर भी एक मीटिंग करी, और भोपालगढ़ में एक सभा करी, मेड़ता में एक सभा करी, और तीनों सीटें जो कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के खाते में डाल के ये संदेश राजस्थान के अंदर दिया। ये भोपालगढ़ वो धरती है जिसने लेवी आंदोलन के अंदर सरकार के चक्के छुड़ा दिए थे, और हमारे समाज के साथ साथ माली समाज भी उसमें आंदोलन के अंदर खड़ा था, सीने पे गोलियां खाई थी। भाइयों, ये आजादी के आंदोलन की लड़ाई के इतिहास के अंदर आप जाओगे, अभी हो सकता है कि कुछ राजनीतिक उथल पुथल हुई होगी पिछले कुछ सालों के अंदर, लेकिन पुराना इतिहास उठा के देखेंगे तो हमारे साथ साथ जो जातियां सामंतवाद के खिलाफ राजस्थान में लड़ी, जागीरदारी प्रथा के खिलाफ लड़ी, शेड्यूल कास्ट से लेके उन तमाम ओबीसी की जातियों को, भाइयों को साथ लेके अगर अपन सत्ता का रास्ता देखेंगे तो निश्चित रूप से सत्ता बहुत आपके नजदीक है, और ये सत्ता के पास जाने का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया। ये आपके संघर्ष का ही परिणाम था कि 18 में कांग्रेस वेंटिलेटर पर चली गई, 100 पार नहीं कर पाई थी, और बीजेपी को 72 पर ला दिया। ये आरएलपी के जवानों की हुंकार का ही परिणाम था। हुंकार भरी थी नागौर की धरती से। उस समय किसान कर्ज माफी की बात देश में कहीं नहीं चली। नागौर की धरती से 5 लाख किसानों ने हुंकार भरी कि कर्जा माफ कराएंगे, फ्री बिजली दो, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायोग, बेरोजगारी भत्ता और रोजगार। 5 लाख की हुंकार जब दिल्ली पहुंची, और सोशल मीडिया के माध्यम से जब देश के कोने कोने के अंदर नौजवानों ने देखा ये किसान हुंकार क्यों भर रहा है, भाइयों, मंदसौर मध्य प्रदेश में किसानों ने ललकारा सरकार को, सीने पे गोलियां खाई, आधा दर्जन किसानों ने शहादत दी, वहां की सरकार ने गोलियां चलाई किसानों के सीने पे। उत्तर प्रदेश, पंजाब और देश के अन्य कोनों के अंदर कर्ज माफी की बात को हवा मिली, और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के मुंह से बात निकलने लगी कि कर्जा माफ होना चाहिए। धीरे धीरे बात आई। पहले कर्ज माफी कोई बात नहीं करता था। पिछले 15-20 साल के अंदर देश के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पैरोकारी करने वाला देश के अंदर कोई नहीं है। जब देश का किसान सड़कों पे था, जब देश का किसान आंदोलित था, पंजाब के किसानों ने मोदी को ललकारा कि तीनों कृषि बिल आए, हम इनका विरोध करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर एक क्रांति की शुरुआत की, क्रांति का आगाज किया, और पंजाब से जब वो दिल्ली कूच किया, पंजाब के जड़ सिख जिनकी रगों में वही खून बह रहा है जो हमारी रगों के अंदर बह रहा है, जब उनको अकेले देखा तो हरियाणा का हमारा समाज उन भाइयों के साथ लड़ने के लिए सड़क पाया। दिल्ली का जवान सड़क पाया, उत्तर प्रदेश सड़क पाया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। पंजाब नेतृत्व कर रहा था, और दिल्ली में यह बात चली कि राजस्थान में किसान आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। उन किसान नेताओं ने मेरे से बात करी
कि हनुमान जी, आपकी आरएलपी पार्टी, अगर आप दिल्ली जयपुर का NH8 जाम कर दो, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार दो, तो नई ऊर्जा देश के अंदर उत्तरी भारत में किसानों को मिलेगी। भाइयों, मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के निकल पड़े, हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की पैरवी के लिए मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के सड़क पर चला और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश का सांसद को इस सड़क पर बैठा NH8 जाम किया। वो नागौर के सांसद ने, RLP के जवानों ने जाम करके देश में इतिहास के अंदर एक बात, इबादत लिखी कि हम सत्ता के पीछे नहीं है, हम पूरी सत्ता प्राप्त करेंगे, आधी सत्ता हमें नहीं चाहिए। इस बात आपका सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और यूपी, हरियाणा, दिल्ली में बात चली कि राजस्थान के गांव का बेटा, किसान का बेटा जिसने मोदी को ललकारा, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है। ये सम्मान आपका देश के अंदर बढ़ाया। दूसरा, जब अग्निपथ लागू हुआ देश की सरकार ने, सेना को ठेके पे दे दिया, कांग्रेस नहीं बोली, दूसरे दल नहीं बोले। जब मेरे छोटे भाई मेरे पास आए कि सेना भर्ती रैलियां कराओ, सेना भर्ती की रैलियां जो हो गई उनमें ज्वाइनिंग दिलाओ। भाइयों, एक व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर संघर्ष कर रहा था, वो पहले दिन इस आंदोलन में झंडे के साथ कूदा और आपके ही जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी तैयार हो जाओ, फिर दिल्ली की ओर आ रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार डर गई। पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी और 75 वापिस जा रहे थे। डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। लेकिन अभी चुनाव बाकी है, एक हुंकार भरनी है दिल्ली की तरफ, उसकी भी तारीख और समय मैं आपको दे दूंगा, आप जगह बता दूंगा। एक दिन आप संघर्ष करना, सेना को जो ठेके पे दिया है ये अग्निपथ भी वापस करवा दूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। किसान आंदोलन का नेतृत्व हो सकता है कि पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व देश में राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे, यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, बढ़ती महंगाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, इस राजस्थान के नौजवान को रोजगार देने की बात हो, राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचार, रेप की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं, अगर इन सब को लोकसभा के अंदर मजबूती से किसी ने पैरोकारी करी और इस राजस्थान का मान सम्मान अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मजबूती के नाम से अगर इतिहास बनाने का काम किया, वो नागौर के सांसद ने सर्व समाज को साथ लेके लोकसभा के अंदर आपकी पैरोकारी करी। उस सांसद ने यह बात भी कही, मैं उस राजस्थान से आता हूं जिस राजस्थान में जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट जज नहीं है। भाइयों, उस आवाज के अंदर इतना दम था कि उस आवाज के 6 महीने के भीतर भीतर एक मुस्लिम हाईकोर्ट जज बने और एक मीणा भी हाईकोर्ट के जज बने। ये कहने का जज्बा अगर किसी के अंदर है, वो नागौर के सांसद के अंदर है। मैं अत्याचार और न्याय सहन नहीं करता, मैं किसी का हक नहीं छीनता, मैं शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात भी करता हूँ, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग भरने की बात भी करता हूँ, ओबीसी का हक मिले, सर्व समाज को आरक्षण मिले और हमारे बच्चे आगे बढ़े। आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनियों के आरक्षण की पैरवी भी अगर राजस्थान के अंदर करी, तो नागौर के सांसद ने गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिए के बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इस बात की पैरोकारी करी थी। ओबीसी विसंगति को लेके जिस तरह मेरे नौजवान राजस्थान में आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेता आपसे धरना दिलवा रहे थे और मुख्यमंत्री से बात करके वो मिलाने ले जा रहे थे। क्या हो गई कि विसंगति दूर नहीं हुई? नहीं, जो शेडो पोस्ट नहीं आई वो चुनावी स्टंट था, धरना दिलाना और सीएम के पास ले जाके और वाई लूटना। हुआ क्या? टाई टाई फिश हो गई राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा, जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे वो अपने इलाके में उलझ गए, ढानी ढानी जा रहे हैं कि मेरी इज्जत रख लो। कहां तो मुझे चुनौती दे रहे थे कि आरएलपी कोई कुछ नहीं समझते, खुद के इलाके में सिमट गए। और कहां हनुमान बेनीवाल
जो बिना किसी की परवाह किए उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई लड़ी, जिनके नाम से नेताओं की घिघी बन जाती थी, जिनसे मिलने के लिए नेता कांटेक्ट ढूंढते थे, उन अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये भोपालगढ़ वो धरती है, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे बिजली के आंदोलन चले, बाड़मेर जोधपुर से चिंगारी उठती है और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन जाती है। ये भोपालगढ़ से जो चिंगारी उठी है पिछली बार 18 के अंदर, जो आपने मेरा सहयोग किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं धोखा नहीं दूंगा, सत्ता के अंदर आपको लेके जाऊंगा और आधी सत्ता में नहीं लेके जाऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता पूरी आपकी आएगी और पूरी नहीं आई तो आरएलपी के बिना राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर मेवाड़ से लेके सरदार शेर का जो आखिरी उपचुनाव था, उसके अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी को किस तरह सर्व समाज ने वोट डाला। हाँ, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, हम किसी उद्योगपति की गोदी में जाके नहीं बैठे, किसी सीमेंट कंपनी की दलाली नहीं करी जिस तरह दूसरे नेता करते हैं। सामान साइकिल का नहीं था और 50 साल में अरबों खरबों बन गए। कैसे बन गए बताओ मुझे। मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, 57 में पेट्रोल की जीप रखते थे 57 के अंदर। हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किए, 2 नंबर के काम नहीं किए, किसी से हिस्सा नहीं लिया। अगर कोई आ गया उसकी मदद कर दी, उसको ये नहीं कहा कि 15% रख दे। सारे नेता एक ही काम करते हैं, टोल का ठेका, बजरी नेताजी की पार्टनरशिप, दारू नेता का ठेका, डोडा नेता का ठेका, माइनिंग नेता का ठेका, जेके नेता, खारिया नेता, अंबुजा नेता, अरे हर जगह, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर। अब आप ये बताओ, 150 नेता तो रिफाइनरी के अंदर घुसे हैं। रिफाइनरी में 150 नेता अपने भांजे भतीजे, ट्रांसपोर्ट, बजरी, रोड, सड़कें भारतमाला बना दी, पूरी खा गए भारतमाला को। कौन जांच कराएगा? कोई जांच नहीं कराएगा। कांग्रेस, बीजेपी, हाँ अगर मैं आ गया जांच भी करा दूंगा और जेल में भी डलवा दूंगा। इतने इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द भी है कि हनुमान को कैसे रोके। कई नए लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे। मैं हरियाणा नहीं गया था, आपको पता है, मेरा बीजेपी से गठबंधन था और मुझे बीजेपी पार्टी ने कहा क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रचार करने जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं गया। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है, आप जानते हो। आपने कहा यहां मत आओ, नहीं आया। आया था क्या? आया था क्या भोपालगढ़? नहीं आया। मेरा मन है तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैं आपका कहना मान सकता हूं, किसी नेता के कहने से नहीं चलता कभी भी। और मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो घर बैठ जाऊंगा। आपका मन होगा तो वापिस ले आना, क्या फर्क पड़ता है। जीतते हारते जीतते रहे, लंबा संघर्ष किया। हमने हाथ पैर जोड़ के राजनीति नहीं करी, हमने हमेशा दिल जीत के राजनीति करी और उसी का परिणाम है जो नारायण बैठा है। पूरी सरकार इसको हराने के लिए खींवसर में आ गई थी, लेकिन खींवसर की जनता ने एक ही बात की कि ये चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। और गहलोत के घुट्टे टिका दिए खींवसर की धरती पर। भाइयों, भोपालगढ़ के अंदर मैं आया हूं तो मुझे लक्ष्मण जी सरपंच साहब की याद आती है। एक व्यक्ति था, वो लड़ाई लड़ता था कौम के लिए, समाज के लिए। अब तो मैं जिनको देख रहा हूं वो एक ही काम कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं। पैसे में इतने अंधे हो गए कि परिवार में ही लड़ पड़े, आसपास कहीं नहीं छोड़ा। अरे कहीं तो चले जाओ। और जिस तरह वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, कहते हैं लोगों को कि हमारी सरकार है। और अगर तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लोगों को सड़क पे पुलिस पीटेगी क्या? सरकार में पीटा क्या पुलिस ने? कभी पीटे ना, जूते खाते हुए मैंने वीडियो देखा था। अरे भाई कौन सी सरकार है? तुमसे तो मैं ठीक हूं, सारा सरकार किसी की और चल किसी की रही है, मेरी चल रही ना। देखो आप, मेरे पास तो एक ही बात है
कि मैं या तो क्लीन बोल्ड होता हूं या छक्का लगाता हूं, मैं बीच में कभी नहीं रहता। दिल्ली में मोदी की खिलाफत, प्रदेश में गहलोत की खिलाफत, वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई वसुंधरा। और अशोक गहलोत जिन्होंने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को रोकें, उनके बेटे को हरा के बेटे को क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया वापस। हराया कि नहीं हराया जोधपुर के अंदर? तो आज तक तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे मैं लड़ाई के अंदर बेक नहीं हुआ, हटा नहीं। और ये कृपा का कारण ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी करता तो अमित शाह मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते, जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवा दी और कईयों को। और मेरे को कल एक पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को जो दोगे वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में भी नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग आए, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चलो हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके यहाँ पे। मैं बदलाव चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये भोपालगढ़ की जनता के संघर्ष का परिणाम है कि पुखराज जी, जिनकी जाति के 1500 वोट नहीं है, फिर भी आपने विधायक बना दिया। बनाए कि नहीं? एक इंदिरा जी, इनकी जाति के 20-25 हजार वोट मेड़ता के अंदर बना दिया। कांग्रेस बीजेपी गढ़ था, चली गई कांग्रेस की जमान, जब बीजेपी कहां गई पता ही नहीं चला। निर्दलीय के और इनके टक्कर हुई मेड़ता के अंदर। तो भाइयों, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वो जनता के पास है, नौजवानों के पास है। ये पार्टियां आएगी, लड़ाएगी, बिड़ाएगी, अखबार में बड़े बड़े एड आएंगे। आजकल तो अखबार में तो आप देखते हो कि 1 नंबर पेज तो कहीं बचा ही नहीं, 1 से 5 तक तो एडवर्टाइजमेंट है, पता ही नहीं चलता 1 नंबर पेज कौन सा है। मुझे कोई फोन करता है कि साहब 1 नंबर पर आपकी न्यूज छपी है, मैं देखता हूँ 1 नंबर कौन सा है, पता लगता है 6ठे नंबर को 1 नंबर सही है, 5 नंबर तक विज्ञापन और 6ठा नंबर 1 नंबर से शुरू होता है। वो क्या करे, उनको भी काम करना पड़ता है। मीडिया भी बिना उसके नहीं चलता। और दिल्ली का मीडिया कैसे चल रहा है आप भी जानते हो। मोदी जी को जो अच्छी बात लगती है वही खबर चलती है, नहीं तो खबर बंद। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के दम पे आप चाहो तो राजस्थान की सरकार बदल सकते हो, और वो जवान सरकार बदलने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही के अंदर जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया, भोपालगढ़ में मैंने विकास भी कराया। पुखराज जी हमेशा कागज लेके आते, आज भी कोई 40 किलोमीटर सड़क मुझे रथ में दे रहे थे। अरे मैंने कहा आचार संहिता लगने वाली थी, एक बार और धर्म धक्का दे दो, दे देंगे, आज ही भेज देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे लेटर से काम होता तो भेज देंगे। वैसे पता नहीं मेरा लेटर जाता है तो आजकल काम हो रहे हैं। उसका यह भी कारण हो सकता है कि कहीं कहीं सरकारें डरी हुई है कि पता नहीं हनुमान जी की कब किसको जरूरत पड़ जाए। लेकिन इनके छोटे मोटे डेवलपमेंट के, मेरे घर के तो काम कराने सरा, सड़क बना दो, स्कूल बना दो, पानी घर घर पानी, किसी की और मदद कर दो, बच्चों के कोई संविदा कर्मी उनको नियमित कर दो। मैं बच्चों के लिए लड़ता हूँ, मेरा तो कोई काम है नहीं, मेरे को सरकार से किस तरह का काम नहीं, कोई रिश्तेदारी में कोई बड़ा अफसर नहीं जिसकी पोस्टिंग मुझे। आपके लिए लड़ता हूँ, आपके लिए लेटर लिखता हूँ, और लेटर लिखता हूँ छोटा मोटा जवाब भी आता है, काम भी होता है। और मुझे इस बात का धन्यवाद दो कि मैंने संघर्ष शुरू किया, सारे नेताओं को गली गली घर घर घुमा दिया। पहले नेता नहीं आते थे, पहले नेता नहीं आते थे, उनकी गाड़ी आती थी और उनका ड्राइवर आता था। ड्राइवर आता था कि मैम साहब जयपुर में समाचार भेजा है। और यह हमारे नागौर में तो यह हालात थे, हमारे एक नेता का तो कांस्टेबल अभी भी फोन करता है, वो सरपंचों को फोन करता है, साहब ने ये कहा है, बताओ कितनी बड़ी हम जिसकी जय जयकार कर रहे हैं। ये तो मैं आ गया, गुलामी से मुक्त किया लोगों को। अरे मैं तो खुद ही 24 घंटे मिल रहा हूं, चलो सड़क पे कहां चलना, चलो। तो लोगों को होशियार किया। मैं जब 8 में जीता चुनाव तो मैं 2 साल 1.5 साल सर्किट हाउस पे कब्जा कर लिया, मैंने बैठ गया अंदर जाके, यहां कर लिया और जयपुर में कर लिया। जो भी आए आ जाओ सर्किट हाउस में, चाय पियो, भोजन करो, गांव लोग आता, बीड़ी सटकाए और सोपो रगड़ देता।
लोग कहते हैं यार मजो आएगा राज तो असली हट आए हनुमान जी का ना। पहले तो सर्किट हाउस को माई कौन जान देता है, सर्किट दूर देखता वो सर्किट हाउस, हेड कांस्टेबल खड़े हो जाते, डिप्टी खड़े हो जाते, तो कैसे लोग देखते सर्किट हाउस? उनको दिखता था कि राज उधर होगा, यूं देखते थे लोग। लोगों को लगा कि सरकार हमारी आ सकती है, हमें बराबरी का अधिकार दे रहा है ये व्यक्ति। और भाइयों ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि गली गली नेता राजस्थान में घूम रहे हैं, उनको सारे लोक देवता याद दिला दिए। पहले तेजा जी की जय कोई नहीं बोलता था, अब कोई के नहीं माइक पकड़ाए दो, बोलो तेजा जी की जय। तो ये काम तो ठीक किया, मैंने नुकसान किया क्या? आपका फायदा ही किया। आ जाओ, मंदिर भी बनने चालू हो गए, अपने बैठे हैं सारे लोग मंच पे, आप लोग जोश के साथ। ये बात उस समय भी चली थी, मैं क्यों मंदिर बनाना हमारे लोगों को ही है, हम ही बनाएंगे। आखिर नागौर जोधपुर के लोग, नजदीक के लोग, बाड़मेर हमारा राजस्थान होगा, बाहर के लोग शुरुआत कर जाएंगे और वो वोटों के लिए करते हैं कि वोट दो तो हम ये काम करें। ये लोग वोट के लिए जाने वाले लोग नहीं है, ये सारी बातें जानते हैं। हम साधन संपन्न है, सक्षम है, और आप भी जानते हो सामाजिक जो परंपराएं मंदिर है वो सारे लोगों के सहयोग से बनते हैं, अकेला व्यक्ति कोई भी नहीं बना सकता, आप जानते हैं। या तो इतने बड़े कोई दानवीर हो, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जो ये काम करते हैं वो चाहे तो वो करते, कई लोग बनाते हैं, जैन समाज में मैंने देखा। लेकिन हमारे समाज अभी संगठित होके समझदार होने में अभी समय लगेगा, 50-100 साल और समय लगेगा, जब हम साथ बैठना सीखेंगे। कम से कम साथ बैठना धीरे धीरे शुरू हो गए, कम बात है, पहले तो साथ बैठते लड़ पड़ते थे आपस में, ये भी एक अच्छी बात। मुझे तो कल कोई कह रहा था कि आपकी कह रहे हैं सभा ही नहीं होने दे रहे हैं यहाँ पे, मैंने कहा उनका दिमाग खराब है। मेरे बारे में तो अगर गलत किसी ने सोच लिया और मेरा ये भी सोच लिया तो करीब करीब लोगों का हाल देख लो क्या हुआ राजस्थान के अंदर। जिसने सोचा उसी का इलाज, और मेरी नजर पड़ गई कि मुझे उसका इलाज करना है, तो नजर पड़ते ही इलाज, नहीं पड़ी तो भी इलाज। गलत सोचना ही बुरी बात है। अरे मैं तो किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाई, मैं कुछ चाटुकारिता थोड़ी कर रहा हूं। क्या हैसियत है कांग्रेस में तुम लोगों की, क्या हैसियत है बीजेपी में तुम लोगों की? मैंने देखा बड़े बड़े नेताओं को वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठाते हुए, अशोक गहलोत के कप प्लेट उठाते हुए देखा मैंने बहुत लोगों को, अब भी उठा रहे हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर एक पार्टी बना के देश में बात चलाई, देश की पार्लियामेंट के अंदर ये बात चली कि अब की बार राजस्थान में नया उलटफेर होगा। वहां की क्षेत्रीय पार्टी आरएलपी नए मोर्चे के रूप में ताकतवर बन के आ रही, हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का परिणाम। ये झंडा जो मैंने आपको दिया है, ये झंडा 50 साल पहले अगर हमें कोई पकड़ा देता तो मैं भी उसी झंडे को लेकर चल देता। झंडा आता था हरियाणा यूपी के, झंडा आता था और डंडा पीछे रह जाता, झंडा वो ले जाते थे खुद ही, वो ठग आते थे और ठग के चले जाते थे। मैंने झंडा भी दिया है और डंडा भी दिया 6 फीट लंबा आपके पास। लेकिन आपको एक निवेदन करूंगा, ये झंडा बार बार जब भी मैं रथ पे चलता हूं आगे तो बार बार मेरी तरफ ही क्यों कर रहे हो आप? लोगों को दिख नहीं पा रहा हूं मैं, थोड़ा बच्चों ध्यान रखो झंडे का। जब मैं रथ पे रहूं, आगे मीडिया वाले रहे, तो तरीके से साइड पे चलना होगा। अभी सरकार ऐसे नहीं बनेगी आपकी, सरकार बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जोश जोश में होश, और ये बुजुर्ग बैठे ना, इनका विशेष ध्यान रखना है। तुम बच्चे समझते नहीं हो, पहले तो मेरे को उठा उठा के कंधे पे यूं ले जाते, मैंने ही शांत किया, रुक जाओ ऐसे यूं चलो, ऐसे नहीं तो नाराज होते, छोरा ही छोरा बेड़ा होगा। तो मैं कर रहा हूं प्रयास। इस झंडे की ताकत मैं बता दूं, ये आरएलपी के झंडे के अंदर इतनी ताकत है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में आरएलपी का झंडा लेके खड़ा हो जाए, हिम्मत नहीं राजस्थान की सरकार की कि झंडे वालों को पूछेगा आप कौन हो क्या हो, कि आरएलपी पार्टी। जिस तरह लाल झंडा देखने से रेल रुक जाती है, आरएलपी का झंडा देखने से सरकार रुक जाती है। ये आरएलपी के झंडे के अंदर ताकत है। ये ताकत मैंने 20 साल के संघर्ष के बाद दी है। मैंने एक नया परिवार बनाया, मैं अकेला था 13 में, 3 एमएलए बनाए। ये सब आप एक एमपी, पार्टी को मान्यता मिली। मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह कांग्रेस बीजेपी ने छीन लिया था। टायर आया, टायर पे 24 बीजेपी वालों को लाद के मैं इनको दिल्ली लेके गया, फिर वापस बोतल का चिन्ह लाया, और अब 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन। आओ भाई, कंदोई जी कहाँ है? राजू आओ आगे, वो कहाँ है? सुभाष इधर आओ। लोगों ने कहा कि आरएलपी तो गांव की पार्टी है। मैंने कहा गांव की नहीं है, ये शहरी पार्टी भी है। एक चेयरमैन मुंडवा से, मुंडवा नागौर सुभाष कंदोई, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चेयरमैन है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। 3 विधायक, राजू प्रधान है, देखो मेरे से ही लंबा है राजू, कितना मजबूत। मुंडवा का प्रधान हमारा आरएलपी पार्टी का,
नागौर का प्रधान आरएलपी का, शेरगढ़ के अंदर जहां आपने देखा हो कभी सोच भी नहीं सकता, चामू में नरेगा में काम करने वाली, वो जब आई पुखराज ने बैठे, बोले साहब, मैंने कहा क्या आप प्रधान बनोगी? बोले हाँ। वो घूंघट में थी। मैंने कहा बेटा आप क्या, मेरा मन है मैं बन जाऊंगी। मैंने कहा अपने पास तो 5 ही मेंबर हैं। बोले 5 है लेकिन आप बना दोगे, आप पे भरोसा है। 5 मेरे, 5 कांग्रेस के, 5 बीजेपी के। बीजेपी आरएलपी का गठबंधन करना पड़ा। आप सबकी इच्छा थी कि कांग्रेस के 2-3 नेता ज्यादा फटफट कर रहे थे जोधपुर में, तो करो। राजू भी बन गया, वो बन गई, और उसके पास 1 पैसा नहीं था। मैं बता रहा हूं सही, पुखराज जी को पता है कि साहब मैं प्रधान बनना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास पैसा नहीं। मैंने कहा आप चिंता मत करो, आरएलपी के अंदर कई भामाशाह है, मदद करेंगे आपकी। मदद भी करी, गुड्डी प्रधान बनी और देश के अखबारों में छपा कि नरेगा में मजदूरी करने वाली दलित मेघवाल समाज की बेटी चामू शेरगढ़ से आरएलपी की पहली प्रधान बनी। ये देखो पहला प्रयोग है, समय लग सकता है। मैं आपको कह रहा हूं कि आप अगर हिम्मत रखोगे, आप मजबूती रखोगे, सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता आपके आसपास घूम रही है। पिछली बार 80 लाख वोट हम सब ने मिलकर लिए थे। आज अखबार आपने पढ़ा होगा कि 75 से 80 लाख नया वोट करेगा। वो वोट करेगा जो भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान चाहता है। वो वोट करेगा नया नौजवान जो चाहता है कि किसी बहन बेटी की अस्पत नहीं लूटी जाए। वो वोट नौजवान करेगा जो ये चाहेगा कि पेपर लीक नहीं हो, माफिया खत्म हो, बजरी पर्यटन भूमाफिया का अंत हो और जनता का राज आए, और हमारी बहन बेटियां 12 बजे सड़क पर निकले, वो ऐसे चले जैसे घर के आंगन के अंदर जा रही है। वो व्यवस्था कौन दे सकता है? वो व्यवस्था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। वो 80 लाख वोट नया है और 80 लाख पुराना है। अब आप जोड़ लो, 80 में से अगर 50-60 ये आगे नए और 80 में से और जोड़ लो, उस समय हम तो लड़े ही कहां थे? हम तो लड़े थे 57 पे। हमारे पास तो कोई तो बोला आप हमारे चाचा लगते हो, किसी ने कहा मामा जी, किसी ने अंकल जी, किसी ने ताऊ जी, क्या क्या टिकटें मेरी रुकवा दी। जगह जगह आप आ गए, अरे मारो मती मारो मती। हेलो, इनको नहीं मारा, मैं मर गया, मैं 3 पे रह गया, मैं 7-8 पे आ जाता और कई मामा जी चाचा जी कहने वाले घर बैठ जाते। जिनको बनाया वो भी खिलाफ और नहीं बनाया वो तो कम से कम ठीक है, अभी बनने के लिए कह रहे हैं हनुमान जी का साथ दे सकते हैं कुछ जगहों पे। लेकिन जिनकी मदद करती उनका तो ये हो गया कि वो एक ही बात करता है कि यार बीजेपी की बात छोड़ो, कांग्रेस बीजेपी जो बन गए, वो कह रहे हैं आरएलपी वाला बहुत खराब है। वो इसलिए खराब है, बेचारे नौजवान, उन्होंने मेहनत की, मदद की। ये कलयुग है। कलयुग में जो मदद करता है उसका सामना करना और जो विरोधी है उसके हाथ मिलाना, ये तो कलयुग। और क्या आप बताओ, अपना जो इलाका है, इस इलाके में पहले गांव में कितनी पार्टीबाजी होती थी कि नहीं होती थी? एक चीज बढ़िया हो गई कि पार्टीबाजी खत्म हो गई, हम साथ उठने बैठने लगे। लेकिन नई चीज क्या हुई वो देखो कि जो साथ बैठ रहा है ना उसी को छुरा घूम रहा है, साथ वाले की घर में बच्ची को भगवा दिया, उसके बिजनेस में पार्टनरशिप डाली, उसको धोखा दे दिया, उसका कत्ल करा दिया, उस पर मुकदमा दर्ज करा दिया। किस पे? जो साथ रह रहा है। विरोधी है उसे हाथ मिला लिया। यही तो कलयुग है। आप देखिए इस कलयुग में भी हनुमान बेनीवाल जैसा आपके बीच खड़ा है जो ये कह रहा है कि मैं राजनीति में भी तेजाजी महाराज के आदर्श स्थापित करूंगा। ये राजस्थान की राजनीति में करूंगा, मैं देश की राजनीति में करूंगा। विधानसभा में तेजाजी के जयकारे के साथ, लोकसभा में तेजाजी का जयकारा बोल के देश के किसानों को आश्वस्त किया, देश के अल्पसंख्यकों का भरोसा जीता, तमाम किसान कौमों को जिनके जयकारे में लगाता हूं उनको आश्वस्त किया, मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा, मैं किसी जाति को आपस में नहीं लड़ने दूंगा। जहां तुम लड़ोगे मैं बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं नहीं लड़ने दूंगा। ये विश्वास आपको दिलाया और उसको लेके फिर मैं आपको सर्व समाज को लेके सत्ता की ओर जाने की बात की। ये जिस तरह अग्रिम पंक्ति हमारी महिलाएं बैठी है, पीली बंगाल से आज ज्वाइन किया, बावरी समाज से, जिस तरह बेटियां बैठी है, जिस तरह अरे भी महिला आरक्षण का बिल जो पेश किया भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में, ये तो लागू कब होगा? सिर्फ महिलाओं के वोट कैसे लें, ये लागू कब होगा? 32 में, 37 में, 47 में, 54 में, कोई उसमें नहीं कुछ भी। बस हाथों हाथ बुलाई, लोगों का ध्यान बटाया कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई है, बीजेपी हार रही है, तो ध्यान कैसे बटाओ? पार्लियामेंट बुला लो। पूछो भागे पार्लियामेंट और चुनाव साथ हो गए, डर गए लोग। कई छोटे दल जाके बोले अरे साहब चुनाव साथ मत कराओ,
तो हो गया, जो वो चाहता था काम कर दिया उसने। भाई प्रधानमंत्री जो चाहता था वो काम हो गया देश में, लेकिन आपको मजबूत रहना है। यहाँ मेरे हिसाब से अगर आप मजबूत रहोगे, ये बिलाड़ा की सीट भी इस बार एलपी की जीत जाएगी। जीत जाएगी क्या बिलाड़ा? करंट तो लग रहा है बिलाड़ा के अंदर। लूनी में पिछली बार 33,000 थे, 20,000 तो बढ़ाने 25,000 बढ़ जाएंगे, आ जाएगी। पिछली बार मैंने ओसियां छोड़ दी थी, अब के नहीं छोड़ूंगा सीट, चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने पिछली बार क्यों मुझे आरएलपी के एमएलए बनाने में कांग्रेस के थोड़ी बनाऊंगा एमएलए, भाजपा के काम। कोई तो मुझे कहता है हनुमान जी कांग्रेस की बी टीम है और कोई कहता बीजेपी की बी टीम है। किसकी हूं मैं बताओ तो सही। मदद कर दूं तो मैं ठीक, और नहीं करूं मेरे पे आरोप हर टाइम। तो मैं पार्टी बना के चल रहा हूं, कोई दूसरा काम कर रहा हूं। भाई पार्टी बनाई तो पार्टी को मजबूत तो करूंगा, और पार्टी मेरी सत्ता में आएगी जब ही आपका काम होगा। कांग्रेस बीजेपी के भरोसे काम नहीं होने वाला। हाँ, हमारे डर से अगर छोटे मोटे काम और तो करने तो मना कौन कर रहा है? कागज तो लिख ही रहा हूं। मेरे कागज लिखने से किसी की बदली हो रही है, अच्छी बात है। कोई कहता था मैं तो जालोर हूं, मुझे नागौर लगना, लिखा ले कागज, कर दे, बढ़िया। नहीं करे याद रखेंगे, उस मंत्री ने काम नहीं किया उसको हरवाऊंगा, डरते हुए कर देते बेचारे मेरा काम। अरे हनुमान जी से पंगा कौन ले, काम करा दो, जल्दी में हरा देगा चुनाव। ये ताकत किसकी है? आपकी ताकत है। मेरे साथ कौन है? आप हैं। धौलपुर के चंबल के बीड़ से लेके बाड़मेर और डूंगरपुर से लेके गंगानगर तक कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जिसमें हनुमान बेनीवाल ने पिछले 25 साल में किसान, जवान, आदिवासी के लिए संघर्ष नहीं किया। विधानसभा से लेकर लोकसभा ऐसा कोई समाज नहीं होगा जिसकी मैंने पैरोकारी नहीं करी। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं। मैंने कई ऐसे नेताओं को देखा राजस्थान में जो मुझे कह रहे थे हनुमान जी हम साथ, आप साथ मिलकर पार्टियां बनाएंगे। कोई नहीं बना रहा, बैठ गए दुबक के, वहीं बैठ गए नीचे, वहीं चले गए गहलोत की छतरी के नीचे। कहां दम है लोगों के अंदर लड़ने का? एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, पहले भी वो एक था 13 के अंदर भी, जब मैं घूम रहा था 18 में जिनके साथ घूम रहा था, वो कह रहे थे मेल की महारानी, चले गए वहीं पे। वो कहते गहलोत जी, चले गए वहां पे। तो भाइयों एक आदमी लड़ रहा है, उसे मजबूती दो, उसे इतना ताकतवर बनाओ कि उसकी सत्ता में भागीदारी हो, और सत्ता में भागीदारी हो गई, आपको सड़क पर आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, आपको घर बैठे सारे काम होंगे। जिस तरह सरकारें देखो आप देश के अंदर, अलग अलग राज्यों की सरकारें देखोगे, वहां की सरकारें इतनी मजबूत हो गई क्षेत्रीय पार्टियां कि कांग्रेस बीजेपी का पता ही नहीं चला कहां चलेगी कांग्रेस बीजेपी। ये राजस्थान है जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत नहीं हुई। कौन मजबूत करेगा? आप करोगे। किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ती है। मुझे लोग कहते हैं कि आपने अपनी पूरी जवानी खराब कर ली, 3 में मंत्री बन जाते, 8 में बन जाते, 13 में बन जाते, 18 में बन जाते, मोदी के बन जाते, क्यों नहीं मंत्री बने? मैंने कहा अगर भगत सिंह ये सोच लेता कि मेरी शहादत देने से मुझे राज नहीं मिलने वाला तो देश आजाद कैसे होता। भगत सिंह को पूछा कि आप क्या आखिरी इच्छा क्या? उन्होंने कहा मेरी भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो, मैं रहूं या नहीं रहूं। हनुमान बेनीवाल रहे या नहीं रहे, लेकिन राजस्थान के किसान जवान की आवाज इस देश के अंदर रहनी चाहिए। वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ जो शुरुआत इस देश और प्रदेश के अंदर करी, किसान जवान का सत्ता पे कब्जा होना चाहिए। भाइयों मांगने से कोई राज नहीं देता, राज छीनना पड़ता है, और राज छीनने के लिए एक जाति नहीं सारी जातियों की आवश्यकता होती है। सारी जातियों के मजबूत मत वाले जब निकलते हैं, ये राजस्थान का नौजवान जब क्रांति का आगाज के रूप में इस निकलेगा राजस्थान में, तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो 1.5 करोड़ में कह रहा था वो वोट 2 करोड़ हो सकता है, और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक पार्टी तीसरे नंबर पर जा सकती है। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भोपालगढ़ के अंदर आपने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया, हर आंदोलन, हर धरने में, हर जगह आपने मेरी मदद करी। मैं विश्वास दिलाता हूं दोबारा आपके बीच आऊंगा, सब आपके हिसाब से चलेगा, जो आप चाहोगे वही होगा। हमें बिलाड़ा पे कब्जा करना है, आसपास के इलाके में जाना है। एक ही बात जवानों को कहूंगा, एमडी, इसमें अफीम, डोडा पोस्ट के जो नशे, इनसे दूर रहना है। गाड़ियां तेज नहीं चलानी। जिस तरह मैं देख रहा था कि डीजे से जो आप ये डेमो दे रहे हो, ये ठीक नहीं। ये जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो पता लोग क्या कहते हैं कि हनुमान जी खुद ही करवा रहे हैं काम, क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो बिना बात के। मैं बड़ी मुश्किल से लड़ के 20 साल निकाले, छोटा मोटा करके कोई घटना घट जाए, बदनामी मेरी होगी। अखबार वाले तो तैयार बैठे हैं कि आरएलपी की रैली में डीजे ले रहा है, तो क्यों करवा रहे हो मेरा अच्छा काम? ये इस बात का भी ध्यान रखो।
जोश में होश रखना है। और अगर आपको डीजे ले लेने का शौक है तो ड्राइवर कूद जाए और कांकड़ हुआ ना बटे डीजे छोड़ दो, आप ही ले रहा है पड़ जाए नीचे। तो और क्या, तो फिर कोई मरे तो नहीं आदमी, जरा मारोगे खुद मरोगे और साथ वालों को मारोगे, ये और करोगे। तो इन चीजों का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आपने स्वागत सत्कार किया, पूरी जोश ताकत के साथ आशीर्वाद दिया। ये सत्ता संकल्प यात्रा है, हम सत्ता का संकल्प लेके चल रहे हैं। वो क्यों? व्यवस्था परिवर्तन हमें करना है। व्यवस्था क्या बदलनी है? सड़क पर टोल नहीं देंगे, फ्री बिजली होनी चाहिए। सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन राजस्थान कर रहा है। कोई भूखा नहीं सोए राजस्थान में, कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करे, जवान के हाथ में बंदूक नहीं हो, कलम, और उसको रोजगार मिले, स्थानीय 80% रोजगार मिले जवानों को, सशक्त लोकायुक्त हो राजस्थान के अंदर, और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो और भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान हो। गांव का गरीब आदमी थाने और तहसील में जाए तो थानेदार तहसीलदार खड़ा होकर बोले चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं बाबा। ये राजस्थान में मैं चाहता हूं। ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए सत्ता संकल्प का आगाज हम सबने मिलकर किया है। जो आशीर्वाद आपने दिया, हमेशा इसी तरह आशीर्वाद बना के रखना। मैं पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ किसान कौम के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और सर्व समाज के लिए इस राजस्थान में संघर्ष करता रहूंगा। कांग्रेस भाजपा का जो मिलाजुली का खेल है इसे हम खत्म करेंगे। बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान का निर्माण करेंगे और युवाओं का और किसानों को जो सपना है उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सांसद महोदय। सबकी भावना है